एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मेरे फेस की खुशी देखकर आप लोग समझ सकते होंगे कि मैं क्यों खुश हूँ, क्योंकि जिस जगह से मैं ब्लॉग बना रही हूँ वो मेरी फेवरेट जगह है। और इनको देखिए, जैसे ही आज मैं हमारे 7 डेज क्वारंटाइन के पूरे हुए, तब तक अभी जस्ट मैं दूसरे कमरे से नहा कर आई, मतलब अपने रूम से। मोना उधर से नहा कर आई और आते ही गोदी चढ़ गई कि माँ गोदी ले लो, गोदी ले लो, क्योंकि इसको हमने बोल रखा था कि बेटा कल से गोदी लेंगे, कल से पास आएंगे। और हमारा 14 डेज का क्वारंटाइन पूरा हो गया है, तो बस खुशी है बहुत ज़्यादा अपने घर वापस आने की, क्वारंटाइन डेज को पूरा करने की। होटल में क्वारंटाइन रहे, घर में भी क्वारंटाइन रहे, दीदी ने बना बना कर खिलाया अच्छी अच्छी चीज़ें। और अब मैं आज से किचन में आई हूँ। तो आज मैं आई थी कि दोपहर का लंच बना दूँ। सुबह नाश्ते में दीदी बना दी थी नमकीन सेवई, हमने नाश्ता किया, घर में झाड़ू पोछा किया, सारी साफ़ सफाई की, घर में सैनिटाइजेशन किया, मतलब पूरे घर में, जिससे कि अगर कहीं कोई बात है तो सब कुछ सारे जो भी जर्म्स वगैरह हैं वो किल हो जाएं। और उसके बाद से मैं चली गई थी नहाने, तो मैंने हेयर वॉश किया, बहुत अच्छा लगा। जो है काफ़ी दिन बाद आज मैं किचन में आई, मोनू को गोद में उठाया, मोनू को प्यार किया। अभी तक हमने मोनू को गोद नहीं लिया था। मोनू बहुत परेशान थी, कमरे में आती थी, दरवाजे के बाहर से चली जाती थी, हम खुद भी इसे हटा देते थे कि बेटा जाओ जाओ इसको बोल कर। तो आज बहुत दिन बाद मोनू को गोद में लिया है। मोनू को अच्छा लग रहा है माँ के साथ, अच्छा लग रहा है हाँ। तो बस बच्चों के साथ ऐसे ही होता है। मेरा भी बहुत मन कर रहा था कि जब हम लोग आए हैं तो मोना को गोद में उठाए, पर मैं नहीं उठा पाई थी। और मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि जल्दी से दिन बीते और मोना को गोद में उठाएं, क्योंकि बच्चे नहीं समझते कि माँ बाप उनको गोद क्यों नहीं ले रहे हैं। और हम लोग मोना के माँ बाप की तरह ही हैं, आप लोग को पता ही है क्या रीज़न है। तो मोना जो है जैसे बोलती है वैसे हम लोग भी मोना को बहुत प्यार करते हैं। तो बस मुझे बहुत ज़्यादा तृप्ति मिल रही है। मैंने कहा चलो फटाफट से मोनू को गोद में लेके ब्लॉग शुरू कर देती हूँ। खाना वाना तो बनता रहेगा, पर ब्लॉग शुरू करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मुन्ना ने मेरे कहने पे ये कुर्ता पहना, मैंने दीदी को बोला इसको ही पहना दो, क्योंकि कल मैंने दिया को पहनाया था। तो मैंने यार मुझे याद आया कि दीपावली पे मैं जब दोनों बच्चों के लिए लेकर आई थी तो मोना का रखा हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पहन लिया और मोनू गोदी चढ़ गई हैं माँ के। तो बस मोना को भी अच्छा लग रहा है बहुत दिन बाद माँ पापा के साथ मिलके, और हमें तो ऑब्वियस अच्छा लग ही रहा है, अपने घर में किसी नहीं अच्छा लगता। और किचन में हो रही है गर्मी, तो मोनू को मैं पोछा कराती हूँ। दिया गई अपनी बुआ के साथ नहाने, उसका भी मन था कि बहुत दिन हो गए बुआ के साथ नहाऊंगी, बुआ के साथ नहाऊंगी। मैंने कहा चलो आज लास्ट डे है, नहा लो बुआ के साथ। तो दीदी लेकर गई हैं, मोनू मेरे पास है और ये भी कुछ काम कर रहे हैं। तो बस आज बनाना शुरू करूँगी लंच। और लंच में आज मैं बना रही हूँ हमारे घर की गर्मियों की अवेटेड चीज़, यानी कि आमरस, अरबी की सब्जी और पूड़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की फेवरेट चीज़ें हैं, जान बसती है। और अरबी की सब्जी वो जो उबाल कर बनाते हैं अजवाइन का तड़का देकर, वो इनकी अवेटेड रेसिपी होती है कि जब गर्मी आए तो अरबी की ये सब्जी इन्हें खानी ही खानी है। दीदी के यहाँ थे हम लोग, वहाँ अरबी की सब्जी बनती थी, पर वहाँ दूसरे तरीके से बनती थी, वहाँ कभी नहीं बन पाई। तो इन्होंने बोला कि यहाँ खिला दो, नहीं तो अरबी का सीजन चला जाएगा। तो अरबी दीदी ने उबाल कर रख दी और अब मैं इसे सबसे पहले तड़का लगाऊंगी, पूड़ी का आटा गूँधूंगी, आमरस बनाऊंगी। आमरस जो पारंपरिक तरीका होता है गुजरात और राजस्थान का, उस तरीके से, इसमें कोई दूध वगैरह नहीं पड़ेगा। तो चलिए किचन का काम भी करना ज़रूरी है और रूटीन शुरू कर लेते हैं। आई होप आप लोग को ही मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगने वाला है। बहुत दिन बाद मेरा रूटीन ब्लॉग, पर खुशी से भरा हुआ ब्लॉग। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आपसे थोड़ी थोड़ी देर पे और किचन का काम शुरू करती हूँ। तो अभी जो है सबसे पहले मैं आ गई हूँ अपनी मम्मी जी के हाथ जोड़ने, क्योंकि सुबह जब हम लोग नहाते हैं तो सबसे पहले हमारा रूटीन होता है कि मम्मी को जो है अगरबत्ती जलाना और लोटे में पानी रखना। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो 7 डेज़ बाद मैं किचन में आई हूँ तो मम्मी के हाथ जोड़ लेती हूँ। और यहाँ पर रखा था हमारा इलेक्ट्रिक केटल, जो मैं किचन में सुबह ही लेकर आई थी। फिर मैंने सोचा सबसे पहले इसे सैनिटाइज़ कर देती हूँ, क्योंकि ये 7 डेज़ तक हमारे रूम में ही था, हमने इसे यूज़ किया था, तो सबसे पहले सैनिटाइज़ करना ज़रूरी था। तो यहाँ पर जो है स्प्रे वाला सैनिटाइज़र है जो मैंने लिया हुआ है, और इससे जो है सैनिटाइज़ कर दूंगी, टिश्यू से अच्छे से पोंछ दूंगी, क्योंकि इस केटल को जो है हम लोग वॉश नहीं कर सकते, पानी पड़ने पे ही केटल ख़राब हो जाएगा। तो मैंने सोचा इसे इसी तरीके से सैनिटाइज़ कर देते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने सिर्फ टिश्यू से ही और पूरे केटल को अच्छे से सैनिटाइज़ कर दिया है, क्योंकि डर होता ही है। हम लोग जो है 14 डेज़ क्वारंटाइन में थे, तो हर तरह का डर होता है। पूरे कमरे को हमने सैनिटाइज़ किया था, तो कुछ इस तरीके से चल रहा था। और अभी जो है मैं यहाँ पर छौंक रही हूँ अरबी की अजवाइन वाली सब्जी, जो कि मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। और अभी मैंने लिया है सरसों का तेल। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैं जो है सब्जियाँ जो है वो सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, और इस सब्जी में जो है तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है नॉर्मल सब्जी के हिसाब से।
और जो है यहाँ पर सरसों का तेल गर्म हो जाएगा, फिर इसमें डालेंगे अजवाइन का तड़का। तो यहाँ पर खूब ढेर सारी अजवाइन ले ली है, और जितनी ज़्यादा अजवाइन होती है ये सब्ज़ी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। साथ ही हींग डाल दिया है। तो इस तरह की जब कोई सब्जी होती है अरबी की, बैंगन की, तो उसमें हींग डालकर ही बनाया जाता है, क्योंकि ये सब्जियां बादी होती हैं, गैस भी करती हैं। तो हमारे घर का नियम है कि इस तरह की सब्जियों में हींग जरूर हम लोग डालते हैं। और यहाँ पर अरबी जो है, जो मैंने उबाली है, वो थोड़ी हार्ड ही उबालते हैं, और बस छिलका उतार कर एक अरबी में 2 पार्ट कर दिए हैं इस तरीके से। जब इस सब्जी के लिए अरबी उबालें तो ध्यान रखें कि अरबी जो है ज़्यादा फूटनी नहीं चाहिए। तो मैंने क्या किया था, सिंपल 2 सीटी में ही अरबी को उबाला था, थोड़े पानी के साथ। और अभी जो है इसमें जाएंगे कुछ नमक और मसाले। तो नमक के बाद अभी डाल रही हूँ मैं लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही है धनिया का पाउडर, और इसी तरह से छिड़क कर मसाले मैं ये सब्जी बनाती हूँ। साथ ही है हल्दी का पाउडर। इसमें अलग से मसाले वगैरह भूनने की ज़रूरत नहीं होती, हालांकि कुछ लोग मसाले भून कर भी बनाते हैं, पर मैं इस सब्जी को ऐसे ही बनाती हूँ। और बहुत ही कम मसालों के साथ, बिना लहसुन प्याज के साथ ये सब्जी बनती है, तो बिना व्रत के भी खाई जा सकती है। और यहाँ पर जो है इसी तरह से सब्जी को फैलाकर मैं छोड़ दूँगी मीडियम फ्लेम पर सब्जी को भूनने के लिए। तो जब तक सब्जी भुनेगी तब तक मैं जो है एक साइड दूसरी तैयारी कर लेती हूँ खाने पीने की। तो इसके साथ भी मैंने बताया था कि मैं आमरस बनाऊँगी, तो मैं यहाँ पर आम छिल रही हूँ। और अभी दिया और मोना, आप देख रहे हैं कि बच्चे भी नहा वहा कर हॉल में खेल रहे हैं। तो काफ़ी टाइम बाद ये माहौल आया था जब बच्चे खेल रहे थे। दिया भी जब से आई थी बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी कमरे में। पहले तो वो होटल में रही हमारे साथ, फिर कमरे में रही, तो आज उसकी भी फ्रीडम का दिन था। तो जो है नहा कर दिया और मोना के साथ खेल रही है, और बच्चे खेलते हैं, घर में हंसी किलकारी गूंजती है, तो आप समझ ही सकते हैं कितना अच्छा लगता होगा। मुझे भी काफ़ी दिन बाद बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर दीदी भी हैं, तो कुछ काम वाम कर रही थी, हेल्प भी करा रही थी मेरी। और जो है मिलजुल कर हम लोग काम कर लेते हैं। पर मैंने आज दीदी को बोला था कि आज का जो सारा खाना है वो मैं ही बनाऊंगी, आप ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ ऊपर का काम करा देना, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं इस किचन में काम कर रही थी और इस किचन के साथ मेरे बहुत सारे इमोशन जुड़े हुए हैं। तो बस मैंने कहा कि चलो इतने दिनों बाद काम कर रही हूँ तो सारा सब कुछ मैं ही अपने हाथ से बनाऊँगी। और अभी यहाँ पर सब्जी जो है हमारी आधे से ज़्यादा भुन चुकी है। तो इस टाइम पर मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर का पाउडर। और इस सब्जी में अमचूर का पाउडर ऑप्शनल है, अगर आपको खटास पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून के लगभग अमचूर पाउडर डालकर वापस इसे मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया है अच्छे से पकने के लिए। और इधर जो है मैंने 2 आम जो है पीसेस में कट कर लिए हैं। तो इसे ऐसे ही रैंडम मैंने कट कर लिया था छिलका उतार कर, क्योंकि हमें बनाना था इसका आमरस। तो आमरस बनाने के लिए मैं यहाँ पर आम के पीसेस को चीनी के साथ पहले पीस लूँगी। और इस आमरस में जो है ना ही दूध पड़ता है ना ही पानी पड़ता है। तो यहाँ पर अभी हमारा मैंगो पल्प बनकर तैयार है। बस इस मिक्सी के जार को जो है धुलने के लिए मैंने थोड़े से पानी और बहुत थोड़ा सा दूध का यूज़ किया है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं। तो पूरा आम पीस कर तैयार है। साथ ही इसमें डाली है केसर और थोड़ा सा गुलाब जल, जो मैं इस तरह के डिब्बे में कर और फ्रिज में रखती हूँ, जिससे कि निकालना आसान होता है। और जो दूध है वो मिक्सी के जार को धुल कर डाला था, उसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो बस यहाँ पर जितनी देर में खाने का टाइम होगा तब तक केसर का फ्लेवर भी जो है आमरस में काफ़ी अच्छा आ जाता है। तो एक तरह से ये केसरी आमरस काफ़ी टेस्टी बनता है। और अभी मैं कर रही हूँ पूड़ियों की तैयारी। तो पूड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है गेहूँ का आटा, अजवाइन, नमक, साथ ही थोड़ी सी चीनी, जिससे पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। और ये मैं सूजी अंदाज से ही डाल रही हूँ डिब्बे से डायरेक्ट, जिससे कि पूड़ियाँ क्रिस्पी बने। साथ ही तेल लिया है बोइन के लिए। और आटा गूंदने के लिए मैंने लिया था दूध थोड़ा सा, जितना कि आप छोटे से लोटे में देख रहे हैं। तो लगभग 200 ml के लगभग दूध था, और जितना दूध था वो मैंने डाल दिया है, बाकी का मैं पानी ऐड करूँगी। तो जब भी मैं इस तरह से पूड़ी बनाती हूँ और दूध होता है, तो मैं पूड़ी का जो आटा है वो दूध से ही गूंदती हूँ। तो बस ये आटा गूंद कर रख लूँगी, और एक तरफ सब्जी बनी रही है। तो फिर इसके बाद से जो है मिलती हूँ आपसे। अभी जो है मैंने सब्जी बना ली, पूड़ी का आटा गूंद लिया, आमरस बना लिया, और अब मैं जा रही हूँ मिर्चियाँ छोंकने। हरी मिर्ची, नींबू और जीरा डालकर जब छोंकते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसमें राई डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, सौंफ वगैरह कुछ भी मसाले आप डालकर इस तरह की मिर्ची छोंकर बना सकते हैं, खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए इसकी भी छोटी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और अभी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ हरी मिर्च का तड़का। तो उसके लिए भी सरसों का तेल लिया है छोटी सी कढ़ाई में, साथ ही डाला है जीरा,
और जीरे को थोड़ा सा तड़का लेते हैं। और कटी हुई हरी मिर्चें हैं, ये मिर्चें बिल्कुल भी तीखी नहीं होती हैं, हमारे यहाँ राजस्थान की मिर्चें। और अब इसमें डाल रही हूँ राई का पाउडर, जो लाल वाली राई होती है उसका पाउडर मैं अक्सर पीस कर रखती हूँ। साथ ही नमक ऐड कर दिया है और लाल मिर्च का पाउडर, जिससे ये फ्राई की हुई मिर्ची थोड़ी सी तो तीखी लगे, इस वजह से लाल मिर्च डाल देती हूँ पिसी हुई। और बस मिर्ची को थोड़ा सा पका लूँगी 1 मिनट के लिए। मिर्ची जैसे ही टेंडर होगी तो बस इसमें डाल देंगे नींबू का रस और ये चटपटी सी हमारी मिर्ची बनकर तैयार हो जाती है। इंस्टेंट बनती है। साथ ही अगर आपके साथ मतलब घर में आपने सूखी सब्जी बनाई है तो काफ़ी अच्छी लगती है उसके साथ खाने में, पूड़ी के साथ, पराठे के साथ। आप इस मिर्ची को ऐसे भी खा सकते हैं। तो इस तरीके की मिर्ची बनाकर 10 से 15 दिन हम फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो मिर्ची ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने मिर्ची को बर्नी में खाली कर लिया है। और अभी जो है मुझे 2 आम थोड़े से कच्चे से लगे। जब मैं आमरस के लिए आम छिल रही थी तब मैंने सोचा कि इन दोनों आमों की थोड़ी सी लौंजी डाल ली जाए, यानी कि मुरब्बा, जिसे यूपी साइड में मुरब्बा बोलते हैं और गुड़ के साथ बनाई जाती है मीठी मीठी से। चूँकि आम थोड़े मीठे थे तो इसलिए मैंने इनका मुरब्बा बनाना सही समझा। और राजस्थान में जो बनता है वो केरी की सब्ज़ी बनती है। तो अभी जो है आम के लिए मैंने छोटा सा हल्का फुल्का सा तड़का लगा दिया था अजवाइन का, मंगरेल यानी कि कलौजी, और आम डालकर इसमें काला नमक, साथ ही बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाला और गुड़ डाल दिया ढेर सारा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने 2 बड़े बड़े गुड़ डाल दिए और पानी डाल दिया है 1-1.5 गिलास के लगभग। तो बस अब इसे छोड़ दूंगी धीमी आंच पर पकने के लिए। और भुने जीरे का पाउडर हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, उससे अच्छा स्वाद आता है। तो अभी जो है लौंजी हमारी पक रही है और जैसे ही थोड़ी सी और गाढ़ी होगी तो गैस को बंद कर दूंगी। तो इस तरीके से धीमी आंच पर छोड़ देते हैं इसे पकने के लिए और बहुत ही बढ़िया सा मुरब्बा बनकर तैयार हो जाता है। तो अभी जब सब कुछ बन गया तो फिर जो है मैं और दीदी यहाँ पर पूड़ी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और आटा भी लगकर तैयार हो चुका था और मेरे हस्बैंड भी जो है यहाँ जो है मतलब टहल रहे थे बार बार कि खाना कब मिलेगा। और वैसे भी जब मैं किचन में होती हूँ तो इनका आना जाना चक्कर लगा सा रहता है कि कब खाना बन रहा है, नहीं बन रहा है, या कुछ ना कुछ बातें निकाल कर आते रहते हैं बीच बीच में बातें करने के लिए। तो आप देख रहे हैं ये भी नहा वहा कर और घर की पूरी सफाई करी थी इन्होंने, सैनिटाइजेशन वगैरह किया था। तो ये जो है नहा वहा कर आए हैं और यहाँ पर जो है हमारा मुरब्बा बनकर तैयार है। दीदी एक साइड पूड़ियाँ बना रही हैं। तो कुछ इस तरीके से चल रहा था और मैंने कहा चलो इस तरह की छोटी छोटी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। और आज जो है घर का माहौल काफ़ी दिन बाद बहुत अच्छा लग रहा था, सबको ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि मेरे मतलब किचन में आने के बाद सब थोड़ा सा खुश हो जाते हैं। दीदी को भी आराम मिल जाता है और खाने में मतलब हाथ का भी चेंज हो जाता है। और इनका तो जो फेवरेट होता है कि मैं खाना बनाऊँ तो इनको ज़्यादा अच्छा लगता है कि तुम ही बनाया करो। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं खाने के लिए कि जैसे ही पूरी तले तुम थाली लगाओ और खाना दे दो मुझे। तो यहाँ पर मैं थाली जो है साथ साथ पोंछती भी जा रही हूँ कि जैसे ही पूरी तलकर तैयार होगी तो जो है इनका खाना लगा दूंगी। तो यहाँ पर जो है खाने की थाली लगा दी है टेस्टी सी, आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए इस थाली को। इतने दिनों बाद मैंने जो है अपने हाथों से पूरा खाना बनाया, मुझे अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात अपने ही किचन में, तो अपने किचन में खाना बनाने का सुकून कुछ और होता है, खासकर हम जैसे लोगों के लिए जिनको किचन से बहुत ज़्यादा प्यार है। और उनको आप देख सकते हैं वो किचन के बाहर ही भटक रहे हैं इतनी देरी से उनका मन नहीं लग रहा है। और थाली आप लोगों ने भी देख ली होगी, तो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। और आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए मेरे हाथ की पूरी थाली और पूरी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। और मैं भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रही है, बहुत दिनों बाद आप लोग भी इनको देख सकते हैं, मिल सकते हैं। चलिए मैं ये थाली देकर आती हूँ और फिर हम लोग अपने अपने खाने की भी तैयारी करेंगे। तब तक आप लोग भी खा लीजिए। बज रहे हैं शाम के 6, चाय वाय पी ली और उस टाइम खाने के बाद कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत दिन बाद मैंने किचन में काम किया। और जब मैं कमरे में गई तो मेरे पैर एकदम थोड़े थर से हो रहे थे, मतलब कमजोरी से फील होने लगी, आप जो भी बोल सकते हैं। तो फिर उस वजह से मैं सो ही गई, एसी वेसी चलाया कमरे का और नींद ले लिया। और अभी उठी तो दीदी ने चाय बनाई, मैंने बाल झाड़े, थोड़ा सा फ्रेश हुई। एक्चुअली मुझे एक ब्लॉग और शूट करना है, किचन की खिड़की से बहुत आवाज़ें आ रही हैं, एक ब्लॉग और शूट करना है दुबई के शॉपिंग ब्लॉग को लेकर। तो मैंने कहा वो उसका एक अलग ब्लॉग आप लोग को शूट कर देती हूँ। तो इसलिए बाल झाड़ कर मैं रेडी हो गई। फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे तैयार करना है काढ़े का पाउडर, क्योंकि अब मैं इंडिया में आ गई हूँ और घर वालों और सबका और खुद का भी
ख्याल रखना ज़रूरी है। तो प्रॉपर एक कंट्रोल्ड वे में हम लोग चलना चाहते हैं कि जैसे कि नींबू है, गर्म पानी है, काढ़ा है और हल्दी वाला दूध है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करें, खाना पीना है अच्छा, तो वो सब कुछ मैं अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि काढ़े का एक पाउडर तैयार कर दूँ। उससे क्या होगा कि मैं बनाऊँ, दीदी बनाऊँ या कोई भी बनाए, जैसे घर में मेरे हस्बैंड बनाते हैं, तो काढ़े का पाउडर मिल जाए, बस अदरक और जो है गुड़ डालकर उसमें काढ़ा बनाना रहे। तो इसलिए जो है मैंने कुछ चीज़ें निकाली थी, मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो चलिए आपको काढ़े की सामग्री दिखा देती हूँ। और ये वही काढ़ा है जो इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है, गले के लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो आप इस तरह का पाउडर तैयार करके रख सकते हैं और अपने घर वाले मतलब घर में रखिए पाउडर तैयार करके। जब भी आपको काढ़ा बनाना हो तो थोड़ा सा डालिए, हाफ चम्मच या हाफ टी स्पून, और पानी में उबाल दीजिए 2-4 मिनट 5 मिनट। इसमें थोड़ा नींबू का रस डालिए, गुड़ डालिए, तो काढ़ा बनकर काफ़ी अच्छा तैयार हो जाता है। तो दिन भर में 1 बार या 2 बार ये काढ़ा लीजिए कोरोना से बचने के लिए। तो चलिए आपको चीज़ें दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ली है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, अजवाइन, सारी चीज़ें लगभग बराबर मात्रा में, मैंने कुछ नापा तोला नहीं है। जैसे बड़ी इलायची 6 है तो छोटी इलायची थोड़ी ज़्यादा ली है, फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। अजवाइन और लौंग आपको पता है हमारे गले के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा है काली मिर्च, दालचीनी के 2 बड़े टुकड़े हैं, तो काली मिर्च लगभग 2 टेबल स्पून आप मान सकते हैं। साथ ही सौंफ है जो लगभग 1 टेबल स्पून है। सौंफ वो है जो मसाले वाली सौंफ होती बड़ी वाली, वो है। साथ ही ये है सौंठ, जिसे मैंने इमाम दस्ते में कूट लिया। तो ये 4 से 5 इतनी बड़ी बड़ी टुकड़े की सौंठ थी, मतलब ड्राई जिंजर जिसको बोलते हैं, मार्केट में मिल जाती है बहुत आसानी से। इसे मैंने कूट लिया तो मिक्सी में अभी आसानी से चल जाएगा। और मिक्सी के जार में मैं ये सारी चीज़ें पीसने वाली हूँ। तो मिक्सी का जार ले लेते हैं, इसमें डाल देते हैं सारी चीज़ें, ड्राई चीज़ें आप पीस लें। और जब आप काढ़ा बनाएं तो अदरक, तुलसी, गुड़ और थोड़ा सा नींबू का रस सर्व करते टाइम आप डाल दें। फिर आप देखेंगे कि काढ़े का स्वाद भी अच्छा है, पीने में भी अच्छा लगता है। और डेली जो है हाफ कप जरूर पीजिए, घर वालों को भी दीजिए, खुद भी पीजिए। तो इस कोरोना के टाइम से हम सब जो है बड़ी आसानी से बच सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि चलो घर में जो है इस तरह की चीज़ें करते हैं। गर्म पानी तो हम लोग पीते ही थे, ये भी कर लेते हैं सबके हेल्थ के लिए। तो चलिए पहले मैं मिक्सी चला लेती हूँ। अभी यहाँ पर मिक्सी में आप देख सकते हैं कितना बढ़िया काढ़े का पाउडर बनकर तैयार हो गया है। ये पाउडर किसी एयर टाइट डिब्बे में भर के रख दूंगी। और जब हम लोग काढ़ा बनाएंगे तो जैसे हम लोग घर में 4 बड़े लोग हैं, 2 बच्चे हैं हमारे घर में, तो 1 बड़ा चम्मच डालूंगी। और फिर आपको बताती हूँ कि ये काढ़ा परफेक्ट बनता है कि नहीं, क्योंकि मैंने कभी पाउडर वाला काढ़ा नहीं बनाया था। पर हाँ जो है अब मैं शुरू कर रही हूँ कोरोना के टाइम पे घर वालों के लिए, और सबकी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने जो है ये आते शुरू कर दिया। साथ ही सबको गर्म पानी पिलाना शुरू कर दिया, दीदी को भी, मोना को भी, बच्चों को भी। और दिया तो हमारी पीती ही थी, तो गर्म पानी में नींबू डालकर सबने पिया। तो मैंने कहा भाई एक प्लांट वे में रहो तरीके से कि किसी की तबीयत ना ख़राब होने पाए, क्योंकि घर में किसी की भी तबीयत नहीं ख़राब होनी चाहिए। और आपको पता है ये जिम्मेदारी मेरी ही है इस घर में, इसलिए जो है। तो चलिए इसके लिए डिब्बा देखती हूँ, फिर रखती हूँ। और जब काढ़ा बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और मैं ये सोच रही थी कि इस ब्लॉग की एंडिंग में यही कर दूँ। शाम को मुझे डिनर में बनाना है आलू मटर की सब्ज़ी, तो मैंने मटर फ्रीज़र से निकाल के रखे हैं। तो बस कुछ ज़्यादा काम नहीं है। और अगर देखूंगी रेसिपी शेयर कर पाई तो कर दूंगी, नहीं तो आप लोग के पास मेरी रेसिपीज़ तो हमेशा जाती रहती हैं। आप कोई बड़ी बात नहीं है, अब मैं अपने घर में हूँ तो रेसिपी जाती रहेगी। तो चलिए दोस्तों ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं, नहीं तो ब्लॉग काफ़ी लंबा हो जाता है। और आप सबसे मिलूंगी अपने नए ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग में। तो चलिए दुबई का शॉपिंग वाला ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।